देश भर में इस समय एक बहुत बड़ी आपदा जो है वो आ चुकी है, जिसमें पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस जो है वो भारी मात्रा में बढ़ रहे हैं। पिछले अगर कुछ महीनों की बात करें तो टैक्सीज में इतना ज़्यादा इजाफा होने के बाद 88.91 रुपये पेट्रोल इस समय जम्मू में बिक रहा है। और उसी के साथ साथ डीजल का पेट्रोल भी, जिसमें कभी ये किसी ने नहीं सोचा होगा कि 60 रुपये भी पार जाएगा, इस समय 80 रुपये से ज़्यादा डीजल जो है वो जम्मू में बिक रहा है। और इसी समय हम गुम्मट मौजूद हैं और एक पेट्रोल पंप पर यहाँ से आप लाइव तस्वीरें देख रहे हैं, जहाँ पर लोग तो आ रहे हैं क्योंकि एक ऐसी नीड बन चुकी है कि खाना कोई व्यक्ति खाए या ना खाए, पर पेट्रोल डलवाना उसके लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो चुका है। इस समय रेट्स आप देखिए, भारी मात्रा जो रेट है वो बढ़ रहे हैं। 80 रुपये डीजल हो चुका है और उसी के साथ साथ 88.91 रुपये जो पेट्रोल है उसके प्राइसेस जो हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं। और जिस तरह से अगर हम बात करें मार्केट में, जिस तरह से लोगों की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा बोझ जो है आम जनता की ज़िंदगी पर ज़रूर पड़ा है। यहाँ पर कुछ लोग हमारे साथ हैं, यहाँ पर कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं। सर, 88 रुपये के ऊपर पेट्रोल के प्राइस हो चुके हैं, किस तरह से आम व्यक्ति के जेब पे असर पड़ा है? मैं इस बात पे नहीं कोई भी बात करूँगा, सॉरी। नहीं, आपको लगता नहीं है कि प्राइसेस ज़्यादा है? ये साफ तौर पर लोग तो कुछ कहना नहीं चाहते, बट एक बहुत बड़ा जो मार्केट में हमने देखा है कि एक बोझ जो है आम जनता की ज़िंदगी में वो ज़रूर यहाँ पर पड़ता हुआ यहाँ पर हम जो है नज़र आ रहे लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। सर, पहले जो पेट्रोल के प्राइसेस थे 80-82 रुपये, 88 रुपये से ज़्यादा पेट्रोल हो चुका है, किस तरह से बोझ पड़ रहा है जेब पर? आपको लगता है पेट्रोल प्राइस ज़्यादा है? देखिए, कुछ भी कहने से जो है वो लोग ज़रूर कतरा रहे हैं। और साफ तौर पर आपको बता दूं कि 90 रुपये के आसपास पेट्रोल की कीमतें ज़रूर ये अंदेशा दिखाती हैं कि अब आम जनता, आम व्यक्ति जो है उसके ऊपर जो है पेट्रोल का प्राइस का जो बोझ है वो काफ़ी ज़्यादा हो चुका है। कई सारे लोग जो हैं ज़रूर शर्माते हैं बात करने में। पर साफ तौर पर आपको बता दूँ कि लाइव रिपोर्ट हम इसलिए दिखाई कि किसी तरह से जो आम जनता है उस पर किस तरह से ये बोझ पड़ा है, उस पर बताएंगे। सर, पेट्रोल के प्राइसेस 88 रुपये के ऊपर जा रहे हैं, किस तरह से बोझ पड़ रहा है? बहुत बोझ पड़ रहा है जनाब, आम लोगों के ऊपर ये बहुत ही बोझ पड़ रहा है। गवर्नमेंट को इसके बारे में सोचना चाहिए। पिछले 5 साल से जब से बीजेपी की सरकार आई है तब से चढ़ता ही जा रहा है। पता नहीं चल रहा है कि ये लोग कर क्या रहे हैं, कितना बोझ डाल रहे हैं ये गरीब आवाम पे। तो सर, अगर बात करें पहले किस तरह से पेट्रोल आप डलवाते थे, अब क्या उसमें कमी आई है या फिर जेब खर्च जो है वो हो गया? इनकम क्योंकि बढ़ी नहीं है उस हिसाब से? इनकम तो नहीं बढ़ी है, खर्चा बढ़ गया है। खर्चा बढ़ गया है 7,000 का। साफ तौर पर सरकार से क्या मांग करेंगे? जो टैक्सीज उन्होंने लगाए हैं किस तरह से? सरकार से मांग कर रहे हैं कि वो लोगों की परेशानी को देखे। एक सरकार जो होती है लोगों की परेशानी कम करने के लिए होती है। यहाँ तो सरकार ऐसी है जो परेशानियाँ ज़्यादा कर रही है। ऐसा करना चाहिए कि लोगों पर दबाव ना पड़े और ऐसे कुछ चीज़ जितने जो बड़े बड़े लोगों के लिए रखे हुए हैं आरामदेह चीज़ें, उन पे चढ़ाएं, गरीबों को बचाएं। साफ तौर पर अगर पेट्रोल के प्राइस, डीजल के प्राइस बढ़ते हैं तो कई सारी और चीज़ों के भी प्राइस बढ़ जाते हैं। सारी चीज़ों के बढ़ते हैं, किराए के बढ़ते हैं। जैसे गरीब आवाम आगे यहाँ ऑटो का किराया बढ़ सकता है, बाकी फेयर जो है गाड़ियों का वो भी बढ़ सकता है। कमर्शियल टैक्सेस प्रॉब्लम बन जाती है कमर्शियल लोगों के लिए। साफ तौर पर एक बड़ी परेशानी जो है वो ज़रूर जो हो रही है लोगों को। और जिस तरह से हम आपको लाइव रिपोर्ट यहाँ से दिखा रहे हैं, ये गुम्मट का पेट्रोल पंप है, काफ़ी बिजी पेट्रोल पंप, और यहाँ पर भारी मात्रा में जो रश है वो यहाँ पर देखा जाता है रोज़ के रोज़। और जिस तरह से प्राइसेस बढ़ते जा रहे हैं उससे साफ तौर पर ये लगता है कि सर, जिस तरह से पेट्रोल के प्राइस बढ़ रहे हैं, क्या आप जनता गवर्नमेंट से मांग करेंगे? क्योंकि साफ तौर पर पॉकेट पर ज़्यादा असर पड़ा है। क्या बोल सकता हूँ सर, रेट तो काफ़ी फर्क बढ़ गया है इस वक्त। जनता गवर्नमेंट से यही मांग करेंगे थोड़ा पेट्रोल के रेट कम किए जाए, और इससे ज़्यादा क्या कह सकते हैं हम लोग। आपको लगता है पेट्रोल के प्राइस बढ़ते हैं फिर बाकी चीज़ें भी महंगी हो जाती है? बिल्कुल सर, ट्रैवलिंग महंगी हो जाती है, ट्रांसपोर्टेशन महंगी हो जाती है, हर चीज़ महंगी हो जाती है। खाने पीने का सामान भी महंगा होता है, इससे फ़र्क तो पड़ता ही हर चीज़ में। इंसान की जेब में तो फ़र्क पड़ता ही इस चीज़ का। इससे गवर्नमेंट के हम यही अपील करेंगे कि रेट कम किया जाए कुछ तो कुछ। पहले से 1 साल के अंदर कम से कम 8 से 10 रुपये का रेट का फ़र्क पड़ गया है। बिल्कुल, साफ तौर पर महंगाई जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है। सर, 88 रुपये 91 पैसे इस समय पेट्रोल बिक रहा है, किस तरह से आपकी जेब पर असर पड़ा है? महंगाई तो है भैया, क्या करें जी। गाड़ी तो चलानी है, इसको कैसे बंद रखें? तो इनकम बढ़ी उसके साथ साथ? आग बढ़ी, कुछ नहीं बढ़ी। किस तरह से हम मांग करोगे सरकार से, जो काफ़ी समय से अब ये दावा करते आ रही है सरकारें कि हम आम जनता के लिए सोच रहे हैं? क्या सोच रही है आम जनता? सर, वो तो सोच रहे हैं हमारे लिए, मगर हमारे लिए तो गाड़ी चलानी पड़ती, क्या सोचे हमारे लिए। तेल तो महंगा ही महंगा है, हर में तो महंगा हो रहा है। इसके अलावा सब्जी पता भी नहीं लगता, पहले न्यूज़ आती थी कुछ पता लगता तो वो भी पता नहीं लगता है। उनको बोलते तेल का रेट क्या कहते बढ़ गई, हमने डालते जाओ, आप क्या करें? इस समय तभी हमने कोशिश की कि सरकार तक आपकी आवाज़ पहुँचाए। क्या मैसेज आप सरकार को दोगे?
सरकार को बोलेंगे थोड़ा रेट तो सस्ता करो, महंगाई से बचाओ कुछ समय। बिल्कुल साफ तौर पर भारी बोझ जो है वो आम जनता के ऊपर पड़ा है और जिस तरह से यहाँ पर गाड़ियों का रश होता है, साफ तौर पर लोग गाड़ियाँ चलाएंगे, किसी तरह की कमी उसमें नहीं आएगी। पर एक चीज़ में कमी ज़रूर आएगी कि जो बाकी आइटमें लोग लेते हैं उसमें कमी आएगी। लोग सब्ज़ी महंगी लेना शुरू हो जाएंगे। भारी मात्रा में यहाँ पर देखिए लगातार लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं और साफ तौर पर यही उम्मीद की जा रही है कि प्राइसेस किसी दिन कम किए जाए। सर 90 रुपये तक पेट्रोल पहुँच चुका है, क्या सरकार से उम्मीद कर रहे हैं कि उसमें प्राइस कम किया जाए? सर प्राइस तो कम होने चाहिए, और हमारा डेली का काम है इस पर, तो इसी पे सब कुछ हम डिपेंड करता है। हमारा ये पेट्रोल रोज़ डालेंगे तभी हमारा सर्कल चलता है, आना जाने का काम होता है हमारे। तो सरकार को कुछ जिस हिसाब से तेल के प्राइस बढ़े उस हिसाब से इनकम बढ़ी आपकी? कोई इनकम नहीं बढ़ी है, इनकम वही है जो 4 साल पहले थी वही है। तो सरकार को सोचना चाहिए, खासकर आम जनता है जो मतलब गरीब हैं, जिनके लिए मतलब जिनके पास छोटी मोटी गाड़ी है, जो जिसके सहारे से आगे पीछे सामान को लेना आना जाना में प्रॉब्लम। एक तो ट्रैफिक की बहुत प्रॉब्लम है यहाँ पे, इतनी ट्रैफिक होती है, बड़ी गाड़ी लेके बंदा तो बाहर जा नहीं सकता है। और ये छोटी गाड़ी है, स्कूटी है, इसमें आगे पीछे से बंदा गली गुली से निकल के आगे अपना काम जल्दी टाइम पे कर सकता है। बाकी पेट्रोल का बहुत ही रेट है, मतलब इसका पहले कितने का डलवाते थे महीने का, अब कितना बढ़ गया? सर मतलब 85-80 इसी रेंज में डालते रहते हैं, अभी काफ़ी बढ़ गया हुआ है। तो क्या करना है, अब सरकार को कुछ सोचना चाहिए इसके बारे में। बिल्कुल साफ तौर पर एक भारी बोझ जो है वो आम जनता के ऊपर पड़ा है और जिस ना सिर्फ जो कमाई करने वाले लोग हैं, जो बड़े बुजुर्ग हैं उनके लिए, बट स्टूडेंट कम्युनिटी जो है उसके लिए भी काफ़ी बड़ी मात्रा में जो एक परेशानी है वो आ चुकी है। सर पेट्रोल के प्राइसेस 88.91 रुपये इस समय चल रहे हैं। सरकार कह रही है कि हम आम जनता के लिए सोच रहे हैं, आपको लग रहा है कि ये आम जनता के लिए सोची जा रही है? ये महंगाई बढ़ती है, कांग्रेस के राज जब था तो तब क्या रेट होता था? तब 78-79 होता है 6-7 साल पहले। आज कौन सा कितनी महंगाई हो गई? जी, तो आपको लगता है कि प्राइस बढ़े, ठीक है, बैल चलता रहेगा? वो तो जिसकी जितनी आमदनी है उस हिसाब से वो अपना चलता ही है किसी का। आपको लगता है कि पिछले कुछ सालों में आमदनी बढ़ी है तो फिर पेट्रोल भी बढ़ जाए? ठीक है, पेट्रोल बढ़ना चाहिए, उसमें क्या है? हाँ ठीक है, और बड़े और गरीब लोग जो वो मैं नहीं बोल सकता हूँ किसी के लिए कि क्या होना चाहिए, लेकिन अगर मेरी जेब एफर्ट करती है, मैंने अगर बीकर रखा हुआ है तो चल जाता सारा कुछ। बिल्कुल साफ तौर पर कुछ लोगों का ये भी कहना है कि ये अगर बढ़ता है तो कांग्रेस के राज में भी बढ़ रहा था, बीजेपी के राज में बढ़ रहा है तो कोई बड़ी बात नहीं है। बट जानते हैं कि स्कूटी, मोटरसाइकिल और कुछ गाड़ियों वाले तो उन्होंने बताया, पर ऑटो वाले जो व्यक्ति है जो रोज़ पेट्रोल डलवाता है और जिसकी वजह किराए में कोई इजाफा खास तौर पर नहीं हुआ है, उनसे भी बात करेंगे। सर आप पेट्रोल डलवाते हैं अपने ऑटो में, किस तरह से अब पिछले कुछ महीनों में पेट्रोल के प्राइसेस जो बढ़ रहे हैं, किस तरह से आपको लगता है परेशानी हो रही है? सर हमें कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, रेट सेट जो बढ़े, कोई परेशानी नहीं है। आपको लगता है पहले भी ऐसे प्राइस बढ़ते थे, लोग हंगामा भी करते थे, लोग आवाज़ उठाते थे, अब कुछ वैसा नहीं है? प्राइवेट गाड़ी करेंगी जो हमारे कमर्शियल गाड़ी, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा, हमने इतने पैसे हम सवारी से फालतू ले लेते हैं। अच्छा, मतलब वही फिर उसी के वहीं से आप पूरा करेंगे पैसा? हाँ, तो हम तो सवारी से ही करेंगे ना, हम अपने पॉकेट से थोड़ी डालेंगे तेल। बिल्कुल, ठीक है ना। बिल्कुल साफ तौर पर जो सवारी है उसी पर ये पूरा खर्चा जो है वो आता है और उसी की वजह से उसे ये झेलना पड़ती हैं सारी चीज़ें, क्योंकि कमर्शियल गाड़ियों वाले क्या करेंगे, एक ही उनके पास चारा है और वो चारा है कि वो जाएंगे और जो भी सवारी होगी उससे एक्स्ट्रा चार्ज करेंगे। कुछ लोगों का मानना है कि कांग्रेस में भी ऐसा था तो बीजेपी में हो रहा है, तो कैसे हो रहा है? तो ये सारी चीज़ें आपके सामने हैं, पब्लिक का ओपिनियन आपके सामने है। बाकी आपकी क्या राय है ज़रूर कमेंट कर बताएं कि पेट्रोल, डीजल और जो एलपीजी के सिलेंडर की जो प्राइस है जो लगातार बढ़ते जा रहे हैं उससे आपकी ज़िंदगी में किस तरह का असर पड़ा है। कैमरा पर्सन अंकुर सेठी के साथ अजय वोरा, द न्यूज़ नाउ, जम्मू।